जिसका शोषण राजपूत ब्राह्मण भूमिहार ही नहीं, गलत है ये अवधारणा, बिल्कुल गलत है। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला के बच्चों के लिए यूजीसी की बात है, उसमें जादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है, कुर्मी भी है। कोई भी मजबूत दबंग परिवार का लड़का उसमें स्वर्ण कहाँ से आ जाता है? जनरल में यादव नहीं है। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया है। इस बार मुद्दा है यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और महाराष्ट्र में हुए चार्टर्ड प्लेन क्रैश की घटना। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने इन दोनों मामलों को सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बताया। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यह फैसला समाज को बांटने की कोशिशों पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सोच हमेशा से समाज को विभाजित करने की रही है। पप्पू यादव के शब्दों में ऐसे ऐसे शब्द रहे, सुनिए पूरा मामला। जो बात कही है वो दिल्ली से भी और यूजीसी से भी रिपोर्ट मांगी है, तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हमारे जीवन में सभी लोग करते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार मौन, सभी लोग मौन। हम पहले भी कहे हैं कि ना कोई किसी को फंसाए और ना ही किसी का शोषण करे। इस आधार पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही यूजीसी ने एक रिपोर्ट बनाई। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। तब तक हम बार बार कहते हैं, इसको किसी भी आधार पर स्वर्ण और गैर स्वर्ण के रूप में नहीं देखा जा सकता, किसी भी परिस्थितियों में नहीं देखा जा सकता। स्वर्ण आयोग बना, कोई विरोध नहीं हुआ। स्वर्ण के गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण की बात हुई, सभी लोग खड़े हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। SC/ST एक्ट आया, विरोध भी हुआ उस बीच में, आज भी है। तो जब कोई अमेंडमेंट आता है या कानून बनता है तो कुछ बुराइयां भी होती है, अच्छाइयां ज्यादा होता है। मंडल कमीशन के वक्त भी काफी विरोध हुआ था। यह सवाल लंबे समय से उठ रहा है, आज नहीं, सावित्रीबाई फुले और उससे भी पहले यह सवाल मनुस्मृति से लेकर के आज तक एजुकेशन के मुद्दों पर मुकबधिर है, विकलांग है, ब्लाइंड है, गरीब लोग हैं, जिसका शोषण राजपूत ब्राह्मण भूमिहार ही नहीं, गलत है ये अवधारणा, बिल्कुल गलत है। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला के बच्चों के लिए यूजीसी की बात है, उसमें जादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है, कुर्मी भी है। कोई भी मजबूत दबंग परिवार का लड़का उसमें स्वर्ण कहाँ से आ जाता है? जनरल में यादव नहीं है, उसको अलग कर दीजिएगा। वो कुर्मी तो और भी जनरल में आ गए हैं। तो इसको जिस तरीके से कुछ मीडिया वाले ने बांटने की कोशिश की, मैं इसे सही नहीं मानता। और कुछ चुरकुट बाबा लो, कुछ ही पैसा ले तो चल छोड़वा, ये अडम्बर अंधविश्वास करने वाला ही बाबा। देखिए, संत अलग है, ये बाबा सब चोर। अब ये लोग राजनीति भी करने लगा। अब इन बाबाओं को निषाद, मल्लाह, पासवान, राम, नोनिया, चंदवंशी, कहार, कुम्हार, पंडित, ये लोग हिंदू नजर नहीं आया, पूरा गरी आया, तेली 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 तेली। ये लोग हिंदू नहीं थे। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि हमारे बच्चों में जितना आक्रोश नहीं था, उतना जिनकी दुकान नहीं चल रही थी उन लोगों ने दुकानदारी अपनी चलाने का प्रयास किया। आप भी मानते हैं कि इसमें गलती थी, जो नियमावली बनी थी इसमें गलत? नहीं, देखिए एक बात समझिए, गलती और सही इस बात को जानिए, इसका मूल्यांकन कमेटी करे।
यूनिवर्सिटी के लोग करें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल सीधा है, हर व्यक्ति को अपनी बात विरोध करने का अभिव्यक्ति है, करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आभार जताया। देखिए, और कहा है गिरिराज कि बाबू सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने पर हार्दिक आभार। देखिए, अब ये बीजेपी को बोलना चाहिए, तो मैं मान लूं ये बीजेपी की परिभाषा है। जो बात गिरिराज बाबू ने कही है तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि गिरिराज जी ने आपके अंदर की छुपी बातों की अभिव्यक्ति कर दी। बीजेपी का भी चरित्र समाज के निर्माण में नहीं, समाज को तोड़ने में। निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, जिसको मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र के सर्वोच्च लोग क्यों मर रहे हैं, लीडर लोग, और आज तक हर प्लेन क्रैश को दबा क्यों दिया जाता है। क्या है नीट मामले को लेकर आप मैंने तो कही दिया, क्या आज से थोड़ी कर रहे हैं, तो और लोगों को क्या मतलब है, क्योंकि सबके घर में सेक्स रैकेटर दलाल लोग पहुंचाते हैं तो क्या बोलेंगे। सबका तो नाम लेके बोल ही दिए, मनीष अग्रवाल का बेटा है इसमें, नीलू अग्रवाल का बेटा है, हम तो बोल ही दिए कि बलात्कार में ये लोग हैं। और सतीश डॉक्टर पैसा लेकर के सुई दे करके बच्ची को मार दिया, क्यों गिरफ्तारी नहीं होती। मैंने तो कह दिया कि सुई दिया गया बच्ची को हॉस्पिटल में, होश आ गया था, कौन सी सुई दी गई, मैं तो 10 बार बोलूं क्या। अब आप जा रहे हो मनीष के यहां छापा मारने के लिए, 22 दिन तक क्या कर रहे थे, बचा रहे थे ये चोर लोग। तो जैसा कि सुना आपने पप्पू यादव का ये बयान, देखिए कुल मिलाकर पप्पू यादव के इन बयानों से ये साफ है कि वे आने वाले समय में केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ अपने हमलों को और तेज करने के मूड में है। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।